एक बाबा हैं राम रहीम, उनको जन्मदिन मनाने के लिए सरकार पैरोल दे देती है, लेकिन अब्बास अंसारी को अपने बाप के जनाजे में आने के लिए पैरोल नहीं मिलता। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ के सब लोग कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे, तो फिर कैसे वो माफिया? मीडिया वाले दिखला रहे हैं कि जेल में मरे हुए हैं, कोई मीडिया वाले दिखला रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में मरे हुए हैं। ये तो मीडिया वाले खुद ही कंफर्म कर दिए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी का घर है, देख लीजिए घर, उधर से दिखाइए, देखिए काफ़ी भारी पुलिस बल यहाँ पर अभी भी तैनात है। और इधर थोड़ा दिखाइए, इधर भी देखिए, इधर भी आप देख सकते हैं अभी भी भारी पुलिस बल यहाँ पर भी तैनात की गई है। मतलब इधर से जो रास्ते हैं, चारों रास्तों पर आप देखेंगे तो यहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात की गई है। ये मुख्तार अंसारी जी का घर है और इधर एक और उनका घर है। अभी हम आपको ले चलते हैं वहाँ पर। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। कैसे थे मुख्तार अंसारी? हम भी मीडिया के हैं, इनसे बात भी मीडिया से ही हैं, इनसे बात हम भी मीडिया कर्मी यार, बाहर इनसे बात कर ली, यहाँ के हैं। अच्छा, आप बताइए सर। देखिए लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, एक भाई साहब इधर से जा रहे हैं, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। जी बताइए, कैसे थे मुख्तार अंसारी? ठीक थे, ठीक थे। आरोप लग रहा है उनको बड़ा माफिया थे, बहुत गुंडाई करते। ऐसा बात नहीं है, मुस्की आके बोल रहे हैं, क्या बात है? ऐसा बात नहीं है भाई। चलिए ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे सर। क्या करना है बताइए। नहीं, पूछ रहे हैं, आए हैं मुख्तार अंसारी अभी इस दुनिया में नहीं है तो उनके घर पे आए हैं, तो वही पूछ रहे हैं कैसे थे मुख्तार अंसारी। बड़े आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, आरोप लगाने वाले आरोप मसीहा थे और कुछ। देखिए मुख्तार अंसारी एक मसीहा थे, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत ही किया। मऊ में उन्होंने गरीबों के घर पे मशीन जो सिलाई हाथ वाली आती है वो घर घर में बांटा था मुख्तार अंसारी। अच्छा। और वो उनको लोग कहते हैं कि वो माफिया है, ये है फलान है। वो माफिया नहीं है, वो गरीबों के लिए मसीहा है, पक्का मसीहा है। वो हमारे लिए मसीहा है, माफिया नहीं मसीहा है। जी भैया जी, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। माफिया नाम तो कुछ मीडिया के बंधुओं की वजह से पड़ा और कुछ उनके जो राजनीतिक दुश्मन थे उन्होंने उनको माफिया करार दिया। मुख्तार अंसारी हकीकत में वो गरीबों के मसीहा थे, वो गरीबों मजलूमों के लिए काम करते थे। अगर गरीब मजलूमों का कोई ज़मीन, कोई सामंती अगर उसको अगर कब्जा कर लेता था तो उसको छुड़ाने के काम करते थे, इसीलिए लोग उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। लेकिन माफिया नाम उनको कुछ मीडिया भाई के कुछ मीडिया। तो फिर 2005 से ही जेल में थे, उनके बेटे भी जेल में थे। जी, उन पे अभी आरोप लगा है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी सिद्ध हुआ नहीं है। और हमें उम्मीद है कि उनको भारत के न्यायिक व्यवस्था पे पूरी उम्मीद है कि उनको जमानत, उनको न्याय मिलेगा। आप कह रहे हैं मसीहा थे वो, उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है, लेकिन अगर वो सही थे तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो सबको जेल में होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल यूपी में बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो कि सरकार के संरक्षण में घूम रहे हैं। तो हम यूपी के राज्य सरकार को अपराधियों की लिस्ट जारी करनी चाहिए, यूपी में कौन कौन से अपराधी हैं। लेकिन सरकार जानती है कि जिन अपराधियों को वो लिस्ट जारी करके वो सरकार में शामिल हैं, इस वजह से सरकार उनको लिस्ट जारी नहीं कर रही है। आरोप लगा रहे हैं घर वाले और कि इनको जहर दे के मारा गया, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस बात में तो सच्चाई साफ दिख रही है, इस बात में सच्चाई साफ दिख रही है। क्योंकि 2 दिन पहले ही इनके मौत से 2 दिन पहले ही अफजाल अंसारी वहाँ बांदा जेल में वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने इनकी ट्रीटमेंट में काफ़ी कोताही हुई है। अच्छे डॉक्टरों को ना दिखा के जूनियर डॉक्टर को इनसे इलाज कराया गया, जिसकी वजह से इनकी ये स्थिति बदतर हुई। इनको बांदा के मेडिकल कॉलेज में कराया गया, जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। इनके बगल में इनको पीजी लखनऊ में मेदांता में कराया जाता है। अंतिम संस्कार में उनके बेटे आए थे क्या? नहीं आने दिए गया। जी, अंतिम संस्कार में उनके बेटे को नहीं आया दिया, क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में नहीं थे ना। एक बाबा हैं राम रहीम, उनको जन्मदिन मनाने के लिए सरकार पैरोल दे देती है, लेकिन अब्बास अंसारी को अपने बाप के जनाजे में आने के लिए पैरोल नहीं मिलता, क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में नहीं है। तो इसमें देना चाहिए। बिल्कुल सर, देना चाहिए। राम रहीम जैसे बलात्कारियों को जब पैरोल मिल जा रही है उनके जन्मदिन के लिए, तो फिर इनको तो मान लीजिए अपने बाप का आखिरी दीदार करने दे दिया हुआ था। कौन सा वो कहीं वो भाग रहे थे।
पेरोल भी तो दे देना चाहिए। हाई कोर्ट में अर्जी गई, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अर्जी सुनेंगे नहीं रात में। तो सब सत्ता के ऊपर। हाँ चाचा सुनिए ना ज़रा, बाकी यही है मुख्तार अंसारी का घर। यहाँ पर भी देख सकते हैं अभी काफ़ी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक भाई साहब हमें यहाँ मिले हैं, ये भी कहीं से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मऊ से आए हुए हैं हम। मऊ से आए हैं। क्या लगता है जो अभी चल रहा है एकदम पूरा कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं, अच्छा हुआ इनके साथ सब? देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं माननीय मुख्तार साहब। ये अक्सर लोग यहाँ के सब लोग कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे, तो फिर कैसे वो माफिया? माफिया मतलब जो किसी का, अगर हम ही हैं किसी का सपोर्ट कर देंगे, उनके नज़र माफिया हो गए ना। गरीबों का हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये जो मनवादी सोच के लोग हैं, यही लोग सोचते हैं कि नहीं ये मुख्तार नहीं रहना चाहिए, या फिर जिसको दिक्कत होगी वही माफिया कहेगा ना। हम आप थोड़ी माफिया कहेंगे, हमारे लिए तो बहुत अच्छे थे। देखिए जी, तो एक बात सोचने वाली तो है ही। वो भी जेल में थे, उनके बेटे भी जेल में हैं। हालांकि उनकी तो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अभी इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तो शक के दायरे में सरकार आती है। कहें कि हार्ट अटैक ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है। और ये तो डॉक्टर साबित करेंगे। डॉक्टर कहें या ना कहें, लेकिन अनुमानित आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझदार हैं, लोग समझदार हैं। आखिरकार जब स्वयं मुख्तार साहब ने कह दिया था कि नहीं हमारी तबीयत ख़राब है, तो ऐसे ही आप लिखवा करके कि नहीं हम ठीक हैं और फिर व्हील चेयर पर बैठा करके आप लेके चले जा रहे हैं वापस जेल में। ये कहाँ की मानवता होती है? कम से कम मुहैया करानी चाहिए, बढ़िया अस्पताल मुहैया करानी चाहिए। सर्जन वगैरह क्या करेंगे बताइए आप? सर्जन का क्या वहाँ पर काम है? कोई काम नहीं है। जो ये आरोप लग रहा है माफिया वाला, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। बिल्कुल नहीं, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कितना इसमें सत्यता है माफिया वाले ने कि ये माफिया थे, यहाँ पे लोगों को ज़मीनें हड़पते थे, मारते थे? क्योंकि एक बार देखे होंगे आप, 2005 में एक यहाँ पर दंगा हुआ था मऊ में, उसमें भी इनकी फ़ोटो चल रही है जी। हुआ था, लेकिन हो सकता है कुछ दूसरा ही दिखाया गया हो। आज की डेट में सब दूसरा ही दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई सत्यता नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो भाई गरीबों के लिए किए हैं, हम जानते हैं, और सबके लिए किए हैं। कोई भी जाता था खाली नहीं आता था। ऐसे बोल दीजिए। अरे बोलिए, हम बता रहे हैं। चलिए तो अभी रुक जाइए। जी भैया बताइए। कोई भी आता था खाली नहीं जाता था, ठीक है। गरीब अगर कोई हो कह दे कि नहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या फिर लाइट नहीं, बिजली नहीं है, तुरंत हो जाता था काम। काफ़ी भीड़ यहाँ पे थी, बहुत जी बहुत भीड़ थी। क्या हंगामा भी वहाँ? अभी भी लोग आ रहे हैं, नहीं कुछ हंगामा नहीं हुआ था। नहीं, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी चलाया जा रहा कि गेट तोड़ के अंदर वहाँ कब्रिस्तान में घुस गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हालांकि देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। चाहने वाले थे। जी आइए अंदर चलते हैं। यही है, क्या कह रहे थे वो? अभी अंदर चल रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर पे, और यहाँ पे चाचा बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़ा से बात कर लेते हैं। बताइए चाचा को दिखाइए, कैसे थे मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे वो। जी, गरीबों के मसीहा। जी हाँ, गरीबों को मदद करते थे। किसका शादी ब्याह लगता था उसमें मदद करते थे। जी, अब शेर हमारा निकल गया, अब कौन मदद करेगा? जी, बड़ी उम्मीदें थी। बिल्कुल साहब, इसमें कोई शक नहीं। अभी नहीं है बीच में? हाँ, जेल में थे? हाँ जेल में थे उस समय। अभी जो कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु जहर देने से हुई है, क्या लगता है आप लोगों को? ये सही बात। जी हाँ, यही हम लोग सुने, हम लोग यही सुने। लेकिन डॉक्टरों ने साबित किया होगा तभी तो। साबित क्या करेगा? सब मिली सरकार चल रहा है। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों के मसीहा थे वो। अब क्या हम लोग को करना है? अब कुछ नहीं करना है, शेर हमारा निकल गया। अब सब चलिए यहाँ पर हैं एक सर्जन से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कहेंगे, कैसे थे? क्या तो पूरा खुला किताब है, कैसे थे? गरीबों के मसीहा थे। जी, मसीहा थे जी, लोगों की मदद करते थे। लोगों की मदद कर देते हैं। तो फिर भी काफ़ी दिन से, काफ़ी अरसे से जेल में थे। वो भी उनके वो बेटे न्याय के उसमें थे, जो कुछ करना था न्याय को करना था।
तभी आरोप जो ये लग रहा है कि जहर दिया गया। आरोप क्या है, सही बात है, पूरा खुला किताब है। तो अभी क्या चाहते हैं कोई प्रशासन? मीडिया वाले दिखला रहे हैं कि जेल में मरे हुए हैं, कोई मीडिया वाले दिखला रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में मरे हुए हैं। ये तो मीडिया वाले खुद ही कंफर्म कर दिए हैं। काफ़ी आरोप मीडिया वाले पे भी लग रहा है, क्योंकि कोई कुछ दिखा रहा, कोई कुछ दिखा रहा, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। लोग आप खुद ही उठा कर देख लीजिए, कोई मीडिया वाला दिख रहा है कि हॉस्पिटल में डेथ हुआ है, कोई मीडिया वाला दिखला रहा है कि जेल में ही डेथ हो गया है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुई है कुछ हार्ट अटैक नहीं है, नीचे से ऊपर तक सरकार आपकी है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, सब ये मिली भगत सरकार की चाल है। चलिए, बाकी देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ एक चाचा है, इनसे थोड़ा सा हम ले लेते हैं। चाचा क्या नाम है? हमारा अर्जुन राम नाम है, हम शेरपुर से आए हैं। अच्छा, कैसे थे? कैसे थे? गरीबों का रहनुमा थे, गरीबों को कोई अगर सताता था तो उसके लिए खड़ा होता था। सभी लोग कह रहे हैं गरीबों के मसीहा थे, बहुत अच्छे थे, तो फिर इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लगाए गए? ये तो अपना वो करने के लिए, बदनाम करने के लिए माफिया है, ये है वो है, सब नाम करने के लिए। जो माफिया है उनका नाम नहीं आएगा, वो तो दूध के धुले हैं मोदी सरकार में। ब्रजेश सिंह हो गए, बहुत लोग हैं ऐसे। चलिए, अच्छे थे। देखिए, उनके बेटे यहाँ पे हैं तो अंदर, लेकिन काफ़ी भीड़ है अंदर। बने रहिए आप लोग वीडियो में, और अंदर अगर समय मिला तो अंदर चलेंगे, उनसे भी कुछ बात करेंगे। धन्यवाद।